शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। महाराज जी, क्या जो हमारे पाप हैं वो मूर्छित करते हैं, यानी जब हम होश में नहीं होते, और पुण्य जो है वो हमारे होश पूर्ण करते हैं। वस्तुतः भगवद गीता में जो ज्ञान और अज्ञान की स्थितियां बताई गई है जी, 5वें अध्याय में एक भाव आता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान मनुष्य को ऐसा वो आवृत सा कर देता है, बेहोश सा कर देता है, विवेकहीन सा कर देता है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता, वह भ्रमित सा हुआ ना करने योग्य कामों को करता रहता है। वो गीता की यही स्थिति पाप की स्थिति है। और मूर्छित हो की स्थिति या होश के अभाव की स्थिति, वो यही है वस्तुतः कि जहाँ अज्ञान हावी होता है ज्ञान पर। तो जहाँ भी अज्ञान ज्ञान पर हावी होगा तो वहाँ उसका स्वाभाविक परिणाम ही एक होगा कि मनुष्य ना करने योग्य कामों में अधिक लगाव, अधिक झुकाव, अधिक रुचि बनाए रखेगा। और इसीलिए गीता ने कहा कि ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो मनुष्य होश में आता है। होश में आने का अभिप्राय उसका विवेक जाग जाता है। विवेक जगने का अभिप्राय कि उसे भले बुरे की पहचान होने लगती है, और भले बुरे की पहचान होने का अभिप्राय कि जब पता ही लग गया कि ये नाली का कीचड़ है और ये मधुर पेय जल है, तो फिर मनुष्य कीचड़ का उपयोग क्यों करेगा। भले बुरे की पहचान हो गई तो ज्ञान, विवेक जागृति, होश जागृति, भले बुरे की पहचान, और वो पहचान पुण्यों में लगाती है, सत्कर्मों में लगाती है। और जब अज्ञान हावी होगा तो मूर्छित अवस्था का अभिप्राय यही है कि ना करने योग्य कामों में मनुष्य अधिक रुचि दिखाएगा। महाराज जी, बुद्ध का शिष्य था आनंद, और एक प्रसंग आता है उनके जीवन का कि आनंद से ये कहते हैं कि शिष्य जा रहे हैं, भिक्षु जा रहे हैं और प्रवास के लिए जा रहे हैं। तो वो पूछता है प्रश्न के, भिक्षु पूछ रहे हैं कि यदि प्रवास में किसी स्त्री के साथ रुकना पड़े तो रुकें या ना रुकें। तो बुद्ध ने कहा नहीं रुकना। तो आनंद ने कहा कि यदि कोई ऐसा अवसर आ ही जाए कि रुकना ही पड़े तो क्या करें। तो बुद्ध ने कहा कि निगाह नीचे रखें, आंख नीचे रखें, आंखें नहीं मिलाएं। तो फिर आनंद पूछता है कि यदि आंख मिलानी ही पड़ जाए तो उन्होंने कहा कि आंख मिलानी ही पड़ जाए तो छूना मत। तो आनंद फिर पूछते हैं कि यदि छूना ही पड़ जाए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि होश पूर्वक छूना। तो महात्मा बुद्ध ने होश पूर्वक छूने की जो चर्चा की, उससे उनका क्या अभिप्राय रहा होगा। बस यही वो बात है होश वाली, विवेक जागृति जी, अंदर के चिंतन की, यानी छू तो लेना। एक बात वो देखो, आनंद ने कहा कई परिस्थितियां, जैसे एक और भी घटना आती है बुद्ध के जीवन में जी, कि उनके 2 शिष्य थे, वे स्नान कर रहे थे जी, तो कोई एक महिला अचानक कहीं पानी में डूब रही थी जी,
तो एक शिष्य ने उस महिला को उठाया और पानी में से बाहर निकाल दिया। और दूसरा शिष्य भागा भागा आया कि तूने तो और बर्बाद कर दिया तूने सब। बर्बाद कर दिया सारा। बुद्ध को आके कहा कि इसने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया, इसने पानी में से एक महिला को उठा लिया और उठा के बाहर रख दिया और वो कर लगे। तो दूसरा शिष्य आया, उसने प्रणाम किया, कहा तो डूब रही थी, मैंने क्यों बचाया। तो महात्मा बुद्ध ने उसी क्षण उसे कहा कि ये तो किनारे तक छोड़, ये तो तभी छोड़ चुका है, लेकिन तू अभी अभी तक उठाए हुए है तू उसे। अभी उठाए हुए घूम रहा है। जी। अर्थात अपने चिंतन में तूने भर लिया। तो बुद्ध का होशपूर्वक कहने का अभिप्राय यहाँ भी यही है। होशपूर्वक अर्थात ये बहुत आवश्यक है तो वो स्थिति आए, ऐसी स्थिति किसी को कष्ट मुक्त करने के लिए, लेकिन जागरूकता ये रख करके कि प्रभु आपका रूप है, आपकी सेवा है, या मातृवत सर्वभूतेषु, जी, ऐसा सारी एक भाव दुनिया बना जी करके ये होश है, जागरूकता है जी। कि सब मातृतुल्य हैं जितनी नारियां हैं। तो उस भाव से भी तो होश का भाव यही है, जागरूकता, कि कहीं विषयाशक्ति की दृष्टि ना हो, वो भाव ईश्वरीय भाव। महाराज जी, ऐसा ही एक ऑस्पेंस्की के जीवन का प्रकरण है जो उनके शिष्य बेनेट ने लिखा, कि वो ये कहते हैं कि अनेक शिक्षाएं जो ऑस्पेंस्की देते थे, क्योंकि उन्होंने गुरजीएफ से अध्यात्म की शिक्षा ली थी मैथमेटिशियन होने के बाद, तो वो ये कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं में एक शिक्षा ये भी थी कि जानबूझकर पाप करना, और वो हमें 1 घंटे का समय देते थे। हम 1 घंटा सोचते रहते कि हम क्या पाप करें, तो अंततः हम कोई पाप कर ही नहीं पाते थे। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि यू कैन नॉट डू इवल कॉन्शियसली। तो ये जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसली जो ऑस्पेंस्की ने कहा, ये क्या बुद्ध का वही होश है? देखो, जब कॉन्शियसली कोई बात होगी जी, जब चेतना मेरी जाग रही होगी, तो ही सेज यू कैन नॉट डू एनी इवल। बिल्कुल, तब बुराई की ओर मन जाएगा ही कहाँ। जी, ये तो जाता ही मन जहाँ होश लुप्त होता है, कॉन्शियस चेतना सुप्त होती है। जी, जहाँ चेतना सुप्त होगी वहीं अज्ञान पनपेगा, जी, और जहाँ अज्ञान पनपेगा वहीं इविल्स, वहीं बुराइयां, वहीं सिंस शुरू होंगे। और जहाँ ज्ञान होगा और प्रभु का भाव होगा तो निश्चित रूप से वहां तो ये स्थितियां, और जहाँ ये अवेयरनेस हो जाएगी। जी, और इसीलिए जय कृष्णमूर्ति जी ने जी, तो पूरे अध्यात्म को अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। अवेयरनेस, यस। कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियस के प्रति आप अवेयर होके रहो। और महाराज जी, जब हम कोई गलत काम करते हैं, अंदर से एक आवाज तो आती है, चाहे धीमे से आए और चाहे हम उसे दबा दें। उसमें क्या होता है, देखो, जैसे मान लो आंख पर हमने कहीं एक पट्टी बांधी, तो जो बाहर का प्रकाश है वो कुछ धुंधला दिखने लगेगा। फिर दूसरी बांध ली, फिर तीसरी बांध ली, एक के बाद एक पट्टी बांधते जाएं तो अंधेरा ही अंधेरा होगा ही होगा। तो होता क्या है कि शुरू में जब कुछ करने होता है ऐसा, एक आवाज जरूर उठती है कि नहीं, ये तेरे लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है। मान लो दबा दिया उस आवाज को। दूसरी बार फिर कुछ ऐसा होगा, फिर थोड़ी धुंधली आवाज उठती है, उचित नहीं। 2 बार, 3 बार, 4 बार वो आवाज उठती है। अगर तो उस समय कॉन्शियसनेस जागरूक हो गई और ये कर लिया कि नहीं, ठीक नहीं है, तो ये क्यों कर रहा है, फिर नहीं हुई तो 2-4 बार आवाज उठेगी और फिर धीरे धीरे वो आवाज भी सो जाएगी। इतने आवरण आ जाएंगे हमारी मनमानियों के कि वो आवाज भी लुप्त होती जाएगी। और इसीलिए जो भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट मार, अत्याचार इसीलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर की आवाज एक आध बार शुरू में सुन लेते तो शायद नहीं, लेकिन नहीं सुनी तो धीरे धीरे ये स्थिति पनपने लगती। महाराज श्री 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम दे बुद्धिम अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना और भी दुष्कर है। तो महाराज जी, भगवान की प्राप्ति में क्या क्लेश हो सकते हैं?
देखो यहाँ भगवत गीता में जो क्लेश शब्द आया है जी वो आया है कठिनाई के रूप में। जी जो ये कहा क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जी जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उनकी उपासना में क्लेश अर्थात कठिनाइयां बहुत आती बहुत हैं। आती हैं, दुर्गम है। क्योंकि देहधारी के लिए मनुष्य स्वयं देहधारी है, देह में है, और संसार उसको साकार रूप में देख रहा है, रिश्ते नाते उसको साकार रूप में देख रहे हैं, पदार्थ उसको साकार रूप में देख रहे हैं, और इतना अधिक वो अभ्यस्त हो जाता है ये साकार ही सब कुछ प्रत्यक्ष देखने में, इतना अभ्यासी बन जाता है उसका कि अब एकदम उसको कहा जाए कि तुम उसका ध्यान करो जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो निश्चित कठिनाई होगी उसको जी समझने में, विचारने में, फिर उसके और आगे बढ़ने में, उस पथ पर प्रगति करने में कठिनाई भी होगी। क्लेश का एक ये भी भाव होता है कि जैसे वृत्तियां अंदर की कहीं ना कहीं इधर सुख पा रही होती है, बाहर के पदार्थों में है, और जब ये कहा जाता है उसका ध्यान करो, तो वृत्तियों को जब कई बार घर में, परिवार में, समाज में भी देखा जाता है कि जब जिसके कोई अनुकूल बात नहीं होती तो वहां क्लेश खड़ा हो जाता है। जी ये क्यों नहीं हुआ, मैंने ये कहा था ये नहीं हुआ, मैंने ये चाहा था ये नहीं हुआ। तो एक क्लेश का एक भाव ये भी है कि जब कह दिया गया कि तुम्हें निराकार का ध्यान करना है, लेकिन वृत्तियां उलझी पड़ी हैं साकार में, पदार्थों में, और चाह भी यही रही हैं अभी तक वृत्तियां कि मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन जब नहीं होता तो वृत्तियों की जो अंदर हलचल और बढ़ जाती है कहीं, फिर और आगे बढ़ने में जो कठिनाई होती है, तो कहीं ना कहीं वृत्तियों का क्लेश, कहीं परिस्थितियों का क्लेश जीव को नहीं आगे बढ़ने देता, प्रगति नहीं करने देता। और इसीलिए गीता के कृष्ण ने कहा कि देहधारी जो शब्द लगाया कि देहधारियों के लिए, क्योंकि जीव भी साकार देह धारण करके है, संसार भी साकार है, तो देहधारियों के लिए तो साकार रूप अर्थात जब परमात्मा देह धारण करके किसी रूप में दिखते हैं वो उपासना कहीं अधिक सुगम है, और अव्यक्त जिसका कोई व्यक्त रूप ही नहीं, आकार ही नहीं, वो उपासना क्लेशकर अर्थात बहुत कठिन। महाराज जी, निराकार की उपासना इसलिए भी कठिन है क्योंकि हमें अकेले करनी पड़ती है, इसलिए भी दुर्गम है, या इसलिए भी उसमें क्लेश है? हाँ, बिल्कुल सीधी बात है। साकार में तो ये होता है ना, मैं और मेरे प्रभु प्रभु सामने हैं, जी मैं अपनी बात कह सकता हूँ, जी मैं आंख मिला सकता हूँ उनसे। जी ब्रज की गोपियों ने जी जिस समय उद्धव ने कहा अरे गोपियों, कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए, जी तो तुम कहाँ कृष्ण कृष्ण कर रही हो, क्यों जी कृष्ण के चक्कर में पड़ी है? मैं तुम्हें सिखाता हूँ ऐसा परमात्मा का ध्यान जो बिल्कुल तुम्हारे साथ साथ है, निराकार रूप में है, जो अव्यक्त रूप में है, जो वो तुम्हारे अंदर है। तो तब गोपियां कहती हैं उद्धव एक बात बता, पहली बात तो ये, हमने कृष्ण को ही अपनी आत्मा माना हुआ है, कृष्ण हमारे साथ हैं, ये ना कहो कि कृष्ण छोड़ के गए, ये भाव है। और दूसरी बात ये है, गोपियां कहते हैं उद्धव ये बता कि अगर हम कहें कि गैया का दूध दोहने का टाइम आ गया है, क्या तुम्हारा वो अव्यक्त ब्रह्म हमारी गैया का दूध दोह देगा? क्या हम तुम्हारा अव्यक्त ब्रह्म हम भी पुकारें तो हमारे सामने आ जाएगा, हमारे आंसू पूंछ सकता है क्या? क्या तुम्हारा अव्यक्त ब्रह्म हमारी पुकार सुन सकता है, या क्या हम उसकी बात सुन सकते हैं क्या? तो गोपियों ने जब इस तरह बातों की झड़ी लगा दी, तो उद्धव, हम माखन लेकर आती थी और कन्हैया झट से स्वीकार कर लेते थे, मांग मांग कर खाते थे, जी तुम्हारा अव्यक्त ब्रह्म क्या हमारा माखन ऐसे प्रत्यक्ष खा सकता है उद्धव? जी और उद्धव देखते रह गए, कोई उत्तर नहीं था उद्धव के पास। तो वही बात जो है कि निराकार की उपासना करनी है तो आपको अकेले ही अपने अंदर जूझना है, जी लेकिन साकार की उपासना करनी है
तो आपके पास, आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके प्रभु हैं। आप अपने मन की बात रख सकते हैं और आपको विश्वास बना रह सकता है कि मेरे प्रभु मेरी सुन रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं। इस प्रकार का भाव। तो दर्शकों, हमारी चर्चा महाराज जी से बुद्धि और भाव को लेकर हुई। अत्यंत सकारात्मक चर्चा, अत्यंत समयातीत चर्चा, अत्यंत समयानुकूल चर्चा। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तैनू मिल जावे, जे बोता तैनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो, रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर। निरमा शुद्ध नमक कहीं से